Hello everyone, welcome you all in my channel and today in this video we learned something about Olympic Games। हाल ही में ओलंपिक गेम संपन्न हुए हैं तो उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? व्हेन वाज ओलंपिक गेम स्टार्टेड? 1890, 1896, 1900 या फिर 1906। तो ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कब हुई है? वो 1896 में हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने बताना है ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। ग्रीस में, लंदन में, अमेरिका या फिर लेबनान। तो पहली बार जो है ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ग्रीस में। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक के झंडों में बने छल्ले क्या दर्शाते हैं? ओलंपिक में जो रिंग बनी होती हैं, ठीक है, इस टाइप में आप देखेंगे तो रिंग जैसे बनी होती है ओलंपिक्स में 5 रिंग होती हैं, ठीक है, जो कि आपकी क्या दर्शाती हैं? तो वो 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं, ठीक है, 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। और अगर हम देखेंगे उसमें क्या होता है कि 5 छल्ले जो हैं जिसमें कि हर एक महाद्वीप का एक अपना कलर डिसाइड हुआ होता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे एशिया का येलो होता है, यूरोप का नीला होता है, अमेरिका का रेड होता है, ऑस्ट्रेलिया का ग्रीन होता है और अफ्रीका का जो है वो ब्लैक होता है। और दुनिया की एकता जो है उसको ये शो कर रहे होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपको कलर भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? कितने दिन तक जो है ओलंपिक गेम चल सकते हैं? तो अगर हम देखेंगे तो 16 डेज जो है वो इनकी अवधि होती है। नेक्स्ट है हमारा किस वर्ष ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे? ठीक है, आपने बताना किस साल जो है वो ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था। तो 1916 में, 40 में या फिर 44 या फिर सभी। तो अगर हम देखें तो इनमें से कहीं तो उपरोक्त सभी जो इसका आंसर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है वो ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ था। इसलिए द आंसर 1916 में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और 14 और 44 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था उस टाइम पे जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं पहली बार ओलंपिक में महिलाओं को कब शामिल किया गया था? तो फर्स्ट टाइम जो है ओलंपिक में महिलाएं जो है वो कब शामिल हुई थी? वो 1900, ठीक है, 1900 में जो है महिलाओं को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में जो पेरिस ओलंपिक अभी हुए हैं हाल ही में 2024 में, कौन सा संस्करण है ओलंपिक का? तो 11वां है, 22वां है, 33वां है या फिर 44वां है? तो कौन सा संस्करण है वो ओलंपिक का? वो 33वां संस्करण है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ठीक है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक उन्होंने जीते हैं। तो कौन है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल इन पेरिस ओलंपिक? मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, विनेश फोगाट या फिर मनु भाकर? ठीक है, तो कौन है वो? मनु भाकर। अभी हाल ही में उन्होंने एक पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीते हैं शूटिंग में। नेक्स्ट हम देखते हैं किस भारतीय ने पेरिस ओलंपिक 2024 में दक्षिण कोरिया को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? तो किसने जीता है? मनु भाकर, सरबजोत सिंह, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम देखेंगे तो ये मिश्रित जो है वो मिक्स्ड कैटेगरी की जो कंपटीशन था तो इसमें किसने जीता है? इसमें मनु भाकर और सरबजोत दोनों ही थे। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि मनु भाकर और सरबजोत दोनों ने मिलकर ही जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में। नेक्स्ट हम देखेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो भारत के जो है वो 117 खिलाड़ियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था और 6 मेडल जो है वो इंडिया ने जीते हैं, जिनमें से 5 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है और 1 जो है वो सिल्वर मेडल है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में किसे ध्वजवाहक के रूप में चुना गया? नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, श्रीजेश या फिर बोथ बी एंड सी? ठीक है, समापन समारोह में किसको चुना गया था? तो वो थे आपके आंसर रहेगा बोथ बी एंड सी, कि मनु भाकर और श्रीजेश, जो कि आपकी हॉकी टीम के गोलकीपर हैं श्रीजेश, उनको, और मनु भाकर जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं उनको जो है वो फ्लैग बेरर के रूप में जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी में सेलेक्ट किया था। और ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम बात करते हैं तो पीवी सिंधु जो है वो और शरद जो थे उन दोनों ने को चुना गया था। ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, ये सेम है, अगला ओलंपिक कहाँ होगा? वेयर नेक्स्ट ओलंपिक विल बी हेल्ड? ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक जो है वो कहाँ होगा? तो लंदन, पेरिस या फिर लॉस एंजलिस? तो अगला ओलंपिक जो है वो लॉस एंजलिस में होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओलंपिक फाउंड? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे खुद कमेंट बॉक्स में जो है वो बताओगे।
आई विल नॉट टेल द आंसर, यू विल टेल। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय को शेफ डी मिशन के रूप में चुना गया था? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, गगन नारंग या फिर पीटी उषा। शेफ डी मिशन जो है वो क्या होता है, एक टाइप से प्रवक्ता के रूप में होता है पूरा जो ओलंपिक है। तो किसको चुना गया था? वो गगन नारंग को चुना गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में के फाइनल में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता? ठीक है, किसने जीता है? तो मनु भाकर हैं, सबको पता है। ठीक है, मनु भाकर थी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में जो है वो 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल लिया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट मेडल जो है पेरिस ओलंपिक में किस देश ने जीते? तो सब जो है वो किसने जीते हैं? अमेरिका ने जीते हैं। ठीक है, 126 टोटल जो मेडल थे उनके कितने हैं? 126, जिसमें से 40 उनके गोल्ड मेडल हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2024 में आईओसी द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक अवार्ड पाने वाले दुनिया के दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं दूसरे भारतीय? तो वो रहेंगे आपके अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो है वो दूसरे भारतीय मिले हैं जिन्होंने ओलंपिक अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला जो है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था तो वो कौन थी? कर्णव मल्लेश्वरी। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? अभी हाल ही में जो हुए हैं तो उसमें जो भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो उनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मैरी कॉम, पीटी उषा, साक्षी मलिक या फिर पीवी सिंधु। तो आंसर रहेगा आपका पीटी उषा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक में मेडल नहीं जीता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर नॉट वॉन मेडल इन पेरिस ओलंपिक? मनु भाकर, पीवी सिंधु, सरबजोत सिंह या फिर अमन कुमार। तो कौन है जिन्होंने मेडल नहीं जीता है? तो आंसर आपका रहेगा मनु भाकर ने भी जीता है शूटिंग में, इन्होंने 2 जीते हैं, दोनों ही ब्रॉन्ज हैं। और सरबजोत सिंह ने भी जो है वो जीता है और अमन कुमार ने भी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है रेसलिंग में। तो कौन है? पीवी सिंधु जो है जिन्होंने मेडल नहीं जीता है। नेक्स्ट है आपका, पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाली 14 साल की दिनिधि दे सिंधु किस खेल से संबंधित है? तो पहली ये बहुत कम उम्र की जो है वो खिलाड़ी बनी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि जो सबसे कम उम्र की जो भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट लिया तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिनिधि दे सिंधु। और ये किस खेल से संबंधित है? तो रेसलिंग से, स्विमिंग, टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी कि स्विमिंग से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल जीते? ठीक है, यहाँ पे एक बार वो कर लेना, मेडल आएगा। ठीक है, कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने जो है वो 6 मेडल जीते हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो आपके ब्रॉन्ज हैं और 1 जो है वो सिल्वर है। ठीक है। अगर हम बात करें पिछले ओलंपिक की टोक्यो की तो उसमें भारत ने 7 जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड भी था। ठीक है, तो इस बार 1 मेडल कम जीता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने कुश्ती में पदक जीता है? विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट या इनमें से कोई नहीं। तो पहली जो है जिन्होंने रियो ओलंपिक में जीता था वो कौन है? साक्षी मलिक हैं। इस बार विनेश फोगाट को जो है वो मेडल से चूक गई हैं। मतलब अच्छा खेला बट कुछ जो उनका वेट है उसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बट जो पहली भारतीय रेसलिंग में जिन्होंने मेडल जीता था वो कौन थी? वो साक्षी मलिक थी। नेक्स्ट है, हॉकी में भारत ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते? तो अगर हम हॉकी की बात करें तो हमेशा से इंडिया जो है बहुत अच्छा करता रहा है। तो इस बार भी हॉकी में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो टोटल मेडल जो है वो इंडिया के कितने हैं? वो 13 मेडल हो गए हैं। ठीक है, 13 मेडल जो है इंडिया ने हॉकी में जीते हैं। उसके बाद करते हैं, पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद कौन सबसे कम उम्र के ओलंपिक मेडल विजेता बने? ठीक है, कुश्ती में मेडल जीता हाल ही में पेरिस ओलंपिक में, उसके बाद सबसे कम उम्र के जो है वो ओलंपिक मेडल विजेता बन गए। तो कौन है वो? अमन कुमार है, नीरज चोपड़ा है, सरबजोत सिंह है या फिर विनेश फोगाट है। तो वो कौन है? अमन कुमार है, जिन्होंने 57 kg वेट में जो है वो रेसलिंग की और उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। 21 साल हैं वो इनकी उम्र, इसलिए सबसे कम उम्र के जो है वो खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे वो? केडी जाधव। ठीक है, इनको आपने याद रखना है, केडी जाधव थे जिन्होंने फर्स्ट जो है वो ओलंपिक मेडल जीता था। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड जीता है, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका रहेगा ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी हमने देखा है कि टोटल जो है इंडिया के अभी तक अगर हम बात करें कुल ओलंपिक पदक जो जीते हैं तो कितने हैं? वो 13 हैं।
नेक्स्ट है आपका, पेरिस ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने फाइनल में अयोग्य होने के बाद कुश्ती से संन्यास की घोषणा की? तो किन्होंने की है? गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट या फिर साक्षी मलिक। तो आंसर इसका रहेगा विनेश फोगाट, क्योंकि अभी हमने देखा कि विनेश फोगाट जो है, जिनको उनका जो वेट जो है वो ज़्यादा होने की वजह से उनको ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जो है वो ओलंपिक से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भारतीय दल का आधिकारिक पार्टनर बनने की साझेदारी की है? टाटा ने, रिलायंस ने, वुडलैंड ने या फिर पूमा ने? तो इसका आंसर रहेगा पूमा। ठीक है, जिन्होंने भारतीय जो एथलीट हैं उनके जो फुटवेयर के जो ऑफिशियल पार्टनर जो है वो कौन बने हैं? वो आपके पूमा कंपनी जो है वो बनी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला और पुरुष खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया था? तो उद्घाटन में जो है वो किसको चुना गया था? मनु भाकर, सरबजोत सिंह, पीवी सिंधु या फिर शरद कमल या बोथ बी एंड सी? तो आंसर आपका इसका रहेगा बोथ बी एंड सी, क्योंकि पीवी सिंधु, शरद कमल दोनों ने ही जो है ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो ध्वजवाहक के रूप में इनको चुना गया था, और क्लोजिंग सेरेमनी में जो है वो मनु भाकर और आपके श्रीजेश जो है उनको चुना गया था। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के स्पॉन्सर कौन रहे हैं? रिलायंस, टाटा, बीपीसीएल या फिर अडानी ग्रुप? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, या अडानी ग्रुप जो है वो स्पॉन्सर रहे हैं। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय शटलर कौन बने? पीवी सिंधु, सानिया नेहवाल, लक्ष्य सेन या फिर नीरज चोपड़ा? तो आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन जो है वो पहले भारतीय रहे हैं जो ये मेडल से चूक गए, लेकिन काफ़ी अच्छा इन्होंने खेला। तो ये थे आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने ओलंपिक से रिलेटेड जो है जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैंने आपको कराए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।